दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप अकाल मृत्यु, गंभीर बीमारी, असमय बुढ़ापे के शिकार नहीं होना चाहते हैं, इन चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं, तो दोस्तों ये 4-4 का फार्मूला अपना लीजिए। ये 4-4 का फार्मूला क्या है? इसी के बारे में आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसलिए ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो सकती है। लेकिन अगर आप इस लंबी वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनते हैं, तो दोस्तों जो आपको प्रैक्टिकली अनुभव प्राप्त होगा, इस अनुभव को आप फॉलो करके अपने आप को, अपने पूरे परिवार को, अपने यार दोस्तों को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं, दवाओं से मुक्त रह सकते हैं। यह एक प्रैक्टिकली अनुभव है दोस्तों। और यह संभव भी है आज के समय में। अगर आप इसे फॉलो कर लेते हैं, तो आज के वीडियो में दोस्तों हम इसी पे डिटेल में बात करेंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद आपके मन में कुछ और प्रश्न उठ रहा है, या कुछ और जानने की इच्छा है, या आपके मन में जो भी जानकारी हमने शेयर किया इसमें कोई त्रुटि नज़र आ रही है, कोई कमियाँ नज़र आ रही, तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप दोस्तों हमें बता सकते हैं। फिर हम आपको उस पे डिटेल में और वीडियो बना सकते हैं। वैसे तो दोस्तों वीडियो अगर आप पूरा सुनेंगे तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा। तो दोस्तों आज के समय में भी हम डाइट को, दिनचर्या को फॉलो करके आज भी हम स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। दोस्तों, हमसे बहुत सारे लोग ऑनलाइन, ऑफलाइन जुड़ करके अपने आप को स्वस्थ रख रहे हैं, निरोग रख रहे हैं, आप भी रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी-बड़ी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए। चलिए दोस्तों, जानते हैं हम पहले स्टेप में। पहले स्टेप में दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ता है, तभी दोस्तों हम बीमार होते हैं। अगर हमारे शरीर का वात दोष बढ़ गया, तो 50 से 60% बीमारियाँ होती हैं। कफ दोष बढ़ गया तो 10 से 15% बीमारियाँ होती हैं। और जब हमारे शरीर का पित्त दोष बढ़ जाता है, तो 20 से 25% बीमारियाँ होती हैं। यानी 100% जब ये हमारे शरीर का 3 दोष इधर-उधर हो जाता है तभी होता है। तो सिर्फ़ आप अपने शरीर के इस 3 दोष को बैलेंस करना सीख जाइए। आप दोस्तों कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अब इसे 3 दोष को बैलेंस करने के लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा, और इसी काम को हम 4 स्टेप में जानेंगे। पहले काम क्या करना है, जो हमारे लिए सबसे बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, उन्हें हमें नहीं लेना है। तो चलिए एक-एक करके जानते हैं कौन-कौन सी वो चीज़ें हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपके शरीर का कफ दोष बैलेंस में रहे, तो कोई भी ठंडी चीज़ मत लीजिए। चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे ठंडा पेय पदार्थ हुआ, चाहे कोई भी ठंडी चीज़ हुई। जितने भी ठंडी चीज़ें हैं, ये दोस्तों हमारे शरीर के कफ दोष को बढ़ाती हैं। और जब कफ दोष बढ़ता है तो दमा, अस्थमा, अटैक, कई सारी गंभीर बीमारियाँ होती हैं। दूसरी बात करते हैं पित्त दोष को बढ़ाने वाली। अब जितनी भी दोस्तों बाहर की तली भुनी चीज़ें हैं, बाहर की जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं, जितनी भी चीनी मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को डिस्टर्ब करती है, तीनों को बढ़ाती है। इसलिए दोस्तों हमें बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाना है, चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी चीज़ हो। छोटी चीज़ की बात करें तो दोस्तों टॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, नमकीन, पैकेट बंद जितनी भी चीज़ें हैं, बिस्किट बिस्किट ये सारी चीज़ें दोस्तों चीनी से बनाई जाती हैं, मैदे से बनाई जाती है। अगर वो दोस्तों मीठी है तो उसमें ज़्यादा मात्रा में चीनी प्रयोग होगा। अगर वो तीखी है तो अधिक मात्रा में नमक का प्रयोग होगा, और दोनों ही चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऊपर से दोस्तों रिफाइन या पामोलिन में छाना जाता है, ये दोनों प्रकार का तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
उसके बाद दोस्तों इस छानने के बाद इसे 3 महीना 6 महीने की एक्सपायरी होती है। जैसे आप जानते हैं आइसक्रीम की एक्सपायरी 1 साल, बिस्किट की एक्सपायरी 6 महीने होती है, नमकीन की एक्सपायरी 3 महीने, ये सब इतने दिन तक आज बनाई गई है, रखा जाता है। तो इन चीज़ों को जब आप इतने दिन तक रखेंगे, तो दोस्तों वैसे तो सेफ रहेगी नहीं, इसमें फफूंदी लग जाएँगी, कीड़े लग जाएँगे। तो इसे सेफ रखने के लिए इसमें प्रिजर्वेटिव किया जाता है, यानी कि एक प्रकार का कीटनाशक ही कहा जाए, मिलाया जाता है जिससे आप ज़हर कह सकते हैं। तो ये सारे प्रिजर्वेटिव चीज़ें यानी कि सारे ज़हर थोड़ा-थोड़ा करके हम दिन भर में कहीं न कहीं खाते-पीते रहते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए बाहर की कोई भी चीज़ हमें नहीं खाना चाहिए, चाहे वो तली भुनी चीज़ें हों, चाहे पैकेट बंद, चाहे खुली चीज़ें हों। इनसे खाने से आपको बचना होगा। आप अपने घर का बना हुआ खाना खाइए, चाहे जो भी आपके घर बन सकता है और उस खाने को बनाने में 3 चीज़ों का प्रयोग कभी मत करिए। अपने घर पे 3 चीज़ें कभी मत लाइए। पहली चीज़ है वो है सफ़ेद चीनी, चीनी कभी मत लाना। ये मीठा ज़हर का काम करती है। धीरे-धीरे हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देती है और दोस्तों हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को डिस्टर्ब करती है। कभी आप नोटिस करिए, जिस दिन आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, उस दिन आपका शरीर आलसी बना रहता है, सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता है। और दूसरी चीज़ है दोस्तों वो है मैदा। मैदा कभी मत अपने घर में लाना। तीसरी चीज़ है रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन ऑयल। दोस्तों तेल आप सब खाइए, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे जो तेल पाया जाता हो, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे मूँगफली का तेल हो, इसे जाइए चक्की से निकलवाइए, इन तेलों का प्रयोग करिए। तो ये 3 चीज़ें घर पे मत लाइए और इन 3 चीज़ों से बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए। अगली चीज़ है धूम्रपान, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक से दूर रहिए। इन सारी चीज़ों से आप दूर रहिए और प्रैक्टिकल के तौर पे 3 महीने के लिए दूरी बना लीजिए। 3 महीने में ही आपके शरीर पर इसका रिज़ल्ट पता चल जाएगा। अगर आप किसी बीमारी की दवा ले रहे हैं जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायरॉइड, पेट से संबंधित कोई बीमारी की आप दवा ले रहे हैं और ये इतनी चीज़ों को आपने छोड़ दिया तो आप देखेंगे आपकी दवा की जो डोज़ है, मात्रा है, वो धीरे-धीरे कम होने लगेगा। क्योंकि आपका शरीर अंदर से स्ट्रांग हो रहा है, निरोगी हो रहा है। आपका शरीर खुद खुद इन बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखना है। पहले स्टेप में दोस्तों ये करना है। अब चलिए हम जानते हैं दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है। दूसरा क्या 4 गुणे क्या 4 का फ़ॉर्मूला क्या है? दोस्तों दूसरे में हमें 4 काम रोज़ करना चाहिए। हमें 4 काम रोज़ करना चाहिए डेली दिनचर्या में ये 4 काम आपको करना ही करना है अगर आपको निरोगी रहना। 4 काम में से पहला काम जो है आपको क्या करना है, वो है दोस्तों रात को खाने पे विशेष ध्यान दीजिए। रात का खाना 80% हमारे शरीर को बीमार बनाता है और आज के समय में दोस्तों 90% घरों में रात का खाना हैवी खाना होता है। रात के खाने में सब कुछ होता है दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पूड़ी, पनीर, अक्सर घरों में यही बनता है और यह खाना कब खाया जाता है? 9 बजे से 12 बजे के बीच में यानी 9 बजे से रात से 12 बजे के बीच में जब आप खाना खा रहे हैं, फिर तुरंत आप सोने चले जा रहे हैं तो दोस्तों ये खाना पचता नहीं है। ये खाना सड़ने लगता है और सड़ा हुआ खाना हमारे शरीर में दोस्तों 100 बीमारियों को जन्म देता है। सैकड़ों बीमारियों को जन्म देता है। इसलिए पहले काम आपको करना है, रात के खाने को अवॉइड करिए। या तो रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाएँगे, तो यह सबसे उत्तम है। यह दोस्तों बीमारियों से मुक्त रहने वाला नियम है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो सूर्य डूबने के 1 घंटे के बाद तक आप खा लीजिए। लेकिन सूर्य डूबने के 1 घंटे के बाद जो आप खाएँगे ये एकदम हल्का होगा, नाम मात्र का होगा। सिर्फ़ आपको भूख मिटाना, हैवी खाना नहीं लेना है। अगर सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाते हैं और अगले दिन आप 10 से 11 बजे के बीच खाते हैं, तो दोस्तों आप डेली 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं। और यह 16 घंटे का उपवास हमारे शरीर को निरोगी बना देता है। हमारा शरीर अंदर से अपने आप को खुद दोस्तों रिपेयर कर लेता है।
खुद अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई कर लेता है। और जब हम दोस्तों उपवास करते हैं, उपवास के समय हमारे शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है। शरीर का कम टेम्परेचर कम होने के कारण हमारा शरीर अपनी बीमारी को ठीक करना है। यानी कि अगर आप सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाते तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। रात के समय जितनी बीमारियाँ होती हैं, वो रात वाली बीमारी आपको कभी नहीं होगी। हमेशा आप रात वाली बीमारी में, जैसे रात में बीपी का बढ़ना, रात में अटैक का आना, रात में पैरालिसिस का अटैक आना, रात में पेट का फूलना, गैस, एसिडिटी, इन सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। आप प्रैक्टिकल के तौर पे 3 महीना करके देखिए, 3 महीना अवॉइड करिए। अब दोस्तों जब आप जल्दी खा लेंगे, तो जल्दी सोने भी चले जाएँगे, यानी 10 बजे तक हमें बिस्तर पर चले जाना चाहिए। तो 10 बजे जब आप सोने जाएँगे तो आपकी नींद ऑटोमैटिक 6 घंटे के बाद, यानी 4 बजे गहरी नींद के साथ आप उठ जाएँगे। और 4 बजे जब आपकी आँख खुलेगी, ऐसा लगेगा कि हमने तो बहुत ज़्यादा सो लिया, एकदम फ्री, फ्रेश आप मालूम देंगे। और ऐसा होगा कि आपका शरीर बहुत हल्का है। कभी एक आध दिन प्रैक्टिकल करके देखिए। और जब 4 बजे उठिए दोस्तों, उठने के बाद सबसे पहले, अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी की शिकायत है, खुल के पेट साफ़ नहीं होता है, अगर खुल के पेट साफ़ हो रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं। अगर खुल के पेट साफ़ नहीं हो रहा है, तो दोस्तों 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। गुनगुना पानी पीने से तुरंत हमारे शरीर को एनर्जी मिल जाती है। और दोस्तों थोड़ा-सा जब आप इधर-उधर टहल लेंगे तो ऊपर से दबाव बनता है, तो खुल के हमारा पेट साफ़ होता है। अभी सुबह पानी पीने की एक फ़ायदा और मिलेगा। अब जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करेंगे, तो अगर गर्मी का दिन है तो आपको प्यास लगेगी, तो बीच में आपको पानी पीना नहीं पड़ेगा। पहले इसलिए पानी पीने के और भी फ़ायदे हैं। पहले पी लेंगे तो आपको पानी की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो कुछ लोग क्या है, एक्सरसाइज़ करते रहते हैं, पानी पीते रहते हैं या तुरंत पानी पी लेते हैं। तो इस कंडीशन में हमें पानी नहीं पीना चाहिए। क्योंकि हम एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, हमारा शरीर गर्म है, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो रहा है, तो ऊपर से हम ठंडा पानी पिएँगे तो ये हमारे अपने हिसाब से अच्छा नहीं है। इसलिए हमें 1 से 2 गिलास पानी पी लेंगे तो इसके कई और फ़ायदे मिल जाएँगे। ऊपर से हमें उठने के बाद तुरंत एनर्जी मिल जाएगी। दूसरी, जब हम बासी मुँह पानी पीते हैं तो जो हमारे मुँह में लार है, सलाइवा है, पानी के साथ हमारे पेट में चली जाती है। ये है एक डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करती है। इसलिए खाली पेट पानी पीना चाहिए। तो पानी पीने के बाद आप डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब अगला काम क्या है? आपको डेली 2 घंटे का समय निकालना है, डेली 2 घंटे का। अब इस डेली 2 घंटे में आपको क्या करना है? डेली 2 घंटे में दोस्तों कम से कम 5 से 6 किलोमीटर, चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 10 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के हैं, तो आपको कम से कम 5 से 6 किलोमीटर तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक या आप दौड़ सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं, आप करिए। और इसे 3 स्टेप में करना है। पहला स्टेप, शुरुआत करिए, पहले थोड़ा स्लो चलिए, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होने लगे, फिर खूब तेज़ चलिए। तेज़ चलने के बाद फिर दौड़ लगाइए, दौड़ लगाने के बाद फिर दोस्तों अंतिम में 2 स्टेप क्या है, 2 स्टेप अंतिम में है, फिर उसके बाद उल्टा चलिए, उल्टा चलने के बाद आप उल्टा दौड़िए। तो आपको एक ऐसा स्थान सिलेक्ट करना है, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पाँव ये सारे मॉर्निंग वॉक, यानी कि तेज गति से चलना, सब कुछ वहीं करना है, जिससे कोई डर ना रहे, पीछे से गाड़ी नहीं आ रही, कोई गड्ढा तो नहीं है। इसलिए ऐसे स्थान का चुनाव करिए, वहीं पे करिए। अब जब नंगे पाँव दोस्तों हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, नंगे पाँव दोस्तों उस पे घास पे चलते हैं, तो आप देखते हैं छोटे-छोटे कंकड़ होते हैं, छोटे-छोटे मिट्टी के टुकड़े होते हैं। जब उस पे हमारा पैर पड़ता है, मिट्टी से संपर्क में आता है, तो दोस्तों अलग ही फीलिंग होती है। और जब छोटे-छोटे कंकड़, ऊबड़-खाबड़ मिट्टी हमारे पैरों में चुभती है, तो एक्यूप्रेशर का काम करती है। ओफ की बूँदें हमारे पैरों में लगती है, तो दोस्तों घासों की तरह हमारा चेहरा भी हरा-भरा सा रहता है। तो ये सारी चीज़ें वहीं खुले स्थान में करना है। और उस समय सूर्य की किरण भी निकल चुकी होती है। और जब सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है, तो दोस्तों इससे क्या होता है, हमारे शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होती। और विटामिन डी की कमी के कारण जो बीमारियाँ होती हैं, वो बीमारियाँ आपको कभी नहीं होगी।
तो ये सारी चीज़ें हमें उसी खुले आसमान के नीचे करना है। अब जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो दोस्तों वहीं कुछ योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। कम से कम डेली 100 बार दंड बैठक, उठक-बैठक करिए। शुरुआत करिए 10-20 बार, फिर डेली-डेली बढ़ाते जाइए। सपाट मारिए, बीम चूमिए, शीर्षासन करिए, वज्रासन करिए, जो आप कर सकते हैं अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार करना है। अब 2 योगा ज़रूर करना है। 2 प्राणायाम ज़रूर करना। वो क्या है दोस्तों, पहला है अनुलोम-विलोम 15 से 20 मिनट। इससे दोस्तों हृदय से संबंधित बीमारी नहीं होती है, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही से होता है। दूसरा है कपालभाति 15 से 20 मिनट दोस्तों, पाचन तंत्र से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होने देती है यह कपालभाति। और अंत में दोस्तों कम से कम 15 से 20 मिनट का आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से दोस्तों क्या होता है, मेडिटेशन करने से दोस्तों हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। और आज के समय में दोस्तों सब लोग नेगेटिविटी के शिकार हैं। इस नेगेटिविटी को हटाना है तो 15 से 20 मिनट का खूब बढ़िया से ध्यान कीजिए। इस समय अपने अंदर कोई विचार मत लाइए। अगर विचार लाना है तो ये सोचिए, अगर आप 40 साल के हैं तो 20 साल की उम्र में आप कितने हष्ट-पुष्ट थे। 20 साल की उम्र में और आपने कौन-सा ऐसा काम करते थे जिससे आपको खूब एनर्जेटिक मालूम होता है, मतलब पॉजिटिव आपको सोचना है, नहीं तो कुछ मत सोचिए, एकदम ध्यान दीजिए अपने ऊपर। ये डेली 2 घंटे का काम आपको करना। अगर ये डेली 2 घंटे का काम आप करते हैं तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे, दवाओं से मुक्त रहेंगे। अगला काम क्या करना है, रोज़ रात में अगर हो सके रोज़ रात में हो सके तो दोस्तों हल्दी वाला दूध ज़रूर पीजिए। हल्दी में करक्यूमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है, जो कि किसी और चीज़ में नहीं पाया जाता, धरती के किसी और चीज़ में नहीं पाया जाता, सिर्फ़ और सिर्फ़ हल्दी में पाया जाता है। करक्यूमिन एक ऐसा तत्व है जो दोस्तों जो कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है और कैंसर जैसी बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। हल्दी तो आप लेते होंगे, खाने में पड़ती है, सब्जी में, दाल में, सब आइटम में पड़ती है। लेकिन जब इसे दूध के साथ यानी हल्दी वाला दूध बना के लेते हैं तो इसकी पौष्टिकता बढ़ जाती है, इसका अलग ही काम होता है। तब ये सुरक्षा कवच का काम करता है। तो दूध को तैयार कैसे करना है? दोस्तों घर का आपका दूध होना चाहिए, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए, किसी भी कंपनी का पैकेट का दूध नहीं चाहिए। घर के दूध में अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो दोस्तों जान लीजिए बहुत ही अच्छा है, अमृत का काम करता है। देसी गाय के दूध में दोस्तों पीलापन होता है, आप कभी देखिए, और बाकी दूध एकदम सफ़ेद होता है। लेकिन जो देसी गाय का दूध होता है, और भी गाय हैं, साहीवाल हैं, जर्सी हैं, लेकिन उनका दूध एकदम सफ़ेद होता है। लेकिन देसी गाय का दूध जो चारा चुग खाती है, गाँव में चारा चगती है, चारा खाती है, दोस्तों उसका दूध पीलापन लिए हुए होता है। आप देखिए, और यही जो पीलापन होता है वो अलग ही उसकी पहचान है, वो अलग ही उसकी तत्व है। और दोस्तों देसी गाय का दूध पचने में आसान होता है, भैंस के दूध के मार्फत। इसलिए दोस्तों हमें देसी गाय का दूध मिल जाए तो अति उत्तम है। अगर आपके घर देसी गाय नहीं है तो एक देसी गाय को ज़रूर पालिए दोस्तों, उससे पूरा घर स्वस्थ और निरोग रहेंगे। और दूध दोस्तों सुपर फूड है, इसमें कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम सब कुछ पाया जाता है। और दोस्तों स्वास्थ्य की दृष्टि से 1 गिलास दूध बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों पहले के समय में सबके घरों में गाय-भैंस हुआ करती थी, सबके घरों में दूध, दही, मट्ठे इफ़रात थे, लेकिन आज दूध, दही, मट्ठा हमारी ज़िंदगी से दूर होता चला जा रहा है। तो दोस्तों 1 गिलास दूध चाहिए, इसे गैस पे चढ़ाइए और इसी में आधा चम्मच घर का पीसा हुआ हल्दी पाउडर, पैकेट का नहीं चाहिए। पैकेट का जो हल्दी मिलती है उसमें आर्टिफ़िशियल कलर मिली होती है, तो घर की पीसी हुई आपको हल्दी चाहिए, उसी में डाल के उस दूध को बढ़िया से उबाल दिए। आधी चम्मच का मतलब दोस्तों 2 ग्राम से ढाई ग्राम हल्दी चाहिए बस। डाल के दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। अब इसी दूध को, जैसे हमने कहा, खाना कब खाना है? सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले अगर आपने खाना खाया है, यानी 7 बजे के पहले खाना खाया है तो 8 साढ़े 8 बजे इस दूध को पी लेना है। अब इसके डेढ़ घंटे के बाद यानी 10 बजे तक जब आप सोने जाएँगे तो हल्दी में दोस्तों
क्या पाया जाता है? एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है। आपके शरीर में कहीं सूजन, थकावट या कोई भी दिन भर का जो आप काम करके आए हैं, थकावट मालूम दे रही है, दोस्तों वो सारी थकावटें दूर हो जाएगी, आपको खूब अच्छी-सी नींद आएगी। दोस्तों पहले के समय में जब किसी को चोट लगती थी, तो हल्दी वाला दूध दिया जाता था, हल्दी की मालिश की जाती थी। हल्दी एक प्रकार की एंटीबायोटिक भी है, जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती है। तो दोस्तों हल्दी वाला दूध आप ले सकते हैं और इस हल्दी वाले दूध के साथ कभी-कभी कुछ और चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कभी हल्दी वाला दूध लीजिए, कभी इसमें अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी की शिकायत है, त्रिफला फात में ले लीजिए दूध के साथ। अगर आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है, शरीर को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो अश्वगंधा ले लिया करिए। तो ऐसे मिक्स करके 1 गिलास दूध आप रोज़ रात में सोते समय ले सकते हैं। अब दोस्तों अपनी सुबह की शुरुआत कैसे करना है? अब दोस्तों जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर आएँगे, जब आप योगा प्राणायाम करके घर आएँगे सब कुछ 2 घंटे के बाद, तो अपने दिन की शुरुआत आप चाय से मत करिएगा। अदरक वाले पानी से आप करिए। अदरक में दोस्तों जिंजरोल नाम का एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल कई सारे गुण पाए जाते हैं, जो कि दोस्तों हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रखते हैं। और दोस्तों अदरक वाला जो पानी है, ये अदरक वाला जो पानी है दोस्तों, ये हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप अदरक पानी से अपनी शुरुआत कर सकते हैं या कोई मौसमी फल खा सकते हैं या फिर बीन्स को रात में भिगो के ले सकते हैं। तो दोस्तों बीन्स में जैसे हो गया आपका काला चना, हरी मूँग, अलसी का बीज, सफ़ेद तिल का बीज, ये कुछ ड्राई फ्रूट इसी के साथ ले सकते हैं, जैसे हो गया बादाम हो गया और इसके साथ किशमिश, ये सारी चीज़ें आप लेकर के रात में भिगो करके सुबह खाली पेट खा सकते हैं। या कोई मौसमी फल, जब मौसमी फल में दोस्तों खाली पेट कौन-सा फल खाया जाता है? सिर्फ़ सेब खाया जाता है। तो दोस्तों जब सेब का सीज़न हो, तो आप 1 सेब रोज़ सुबह खाली पेट खाइए, जब सेब का सीज़न हो। जब सेब का सीज़न चला जाए तो कभी बीन्स लीजिए, कभी अदरक पानी लीजिए, तो इससे आप अपने सुबह की शुरुआत करिए, लेकिन चाय कभी मत पीना। एक काम करना है और दोस्तों अगला काम क्या करना है, आपकी जो डाइट होगी, डाइट पे विशेष ध्यान देना है। आपके खाने-पीने में 70% चीज़ें नेचुरल होनी चाहिए। नेचुरल की बात करें तो दोस्तों नेचुरल में जैसे कि हरी साग-सब्जियाँ, मौसम के हिसाब से जो भी साग-सब्जियाँ होती हैं, इनका सेवन करना चाहिए। मौसमी 1 से 2 फल हमें डेली लेना चाहिए। मोटे अनाज का भी हमें प्रयोग करना चाहिए, सिर्फ़ गेहूँ के आटे पे नहीं डिपेंड होना चाहिए। मोटे अनाज में कभी रागी का आटा, कभी चने का आटा, कभी ज्वार, बाजरा, मक्का, इनके भी आटे हमें शामिल करने चाहिए। मोटे अनाज में दोस्तों फाइबर सबसे ज़्यादा पाया जाता है और फाइबर दोस्तों पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो 70% नेचुरल चीज़ें होनी चाहिए, तली भुनी चीज़ें कम लेना चाहिए, सब्जियाँ ज़्यादा खाना चाहिए, साग ज़्यादा खाना चाहिए, इसमें दोस्तों फाइबर अधिक मात्रा में होता है और सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। जब भी हमें पीने की इच्छा हो, ज़बरदस्ती भी नहीं पीना है, जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं, उसी हिसाब से हमको प्यास लगती है, तो जब भी प्यास लगे पानी ज़रूर पीजिए। पानी की कमी मत होने देना है, इतना काम करना है। अब दोस्तों लास्ट स्टेप में हमें कौन-सा 4 काम करना है लास्ट स्टेप में, इसे ज़रूर करिए दोस्तों। पहला काम है हमें चिंता मुक्त रहना है, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। चिंता चिता की तरफ ले जाती है, हमें चिंतन करना है। आप स्टूडेंट हैं, तो आप चिंतन करिए, आप अपना भविष्य कैसे बनाएँगे और ध्यान लगा के पढ़ाई करिए, कॉम्पिटिशन की तैयारी करिए। आप बिज़नेसमैन हैं, तो अपने बिज़नेस में पूरा फ़ोकस करिए। इस बिज़नेस को हम कैसे करें, कैसे ग्राहक आएँगे, इस पे आप ध्यान दीजिए, चिंता नहीं करना है, उसमें सुधार करना है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो जहाँ पे भी सर्विस कर रहे हैं, मन लगा के सर्विस करिए, जिससे आपको उससे टेंशन ही ना हो। आप घर में रहते हैं, घर का काम कर रहे हैं, खेती-किसानी का काम रहे, तो जिस भी क्षेत्र में हैं दोस्तों, चिंता मत करिए, उसमें बेटर करने का प्रयास करिए। इसी को चिंतन कहते हैं, चिंता कभी नहीं करना चाहिए। चिंता करने से कई सारी बीमारियाँ हमें घेर लेती हैं और दोस्तों दिन भर में 1 बार
दिन भर में एक बार परिवार के साथ या दोस्तों के साथ खुल के अंदर से हँसना चाहिए। दोस्तों, जब हम खुल के अंदर से हँसते हैं, नेचुरल तरीके से हँसते हैं, तो हमारे शरीर में गुड हार्मोन्स रिलीज़ होता है, जो कि बीमारियों को खुद ठीक कर लेता है। और कभी प्रैक्टिकल के तौर पे शीशे के सामने खड़े होके देखिए, जब आप अंदर से हँसते हैं, तो ऐसे पूरे शरीर की नसें इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, आपके पेट में दर्द होने लगता है, तो आप जानिए जानिए कि कितना फ़ायदा करता है, तो ये हँसना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों, प्रयास करिए हमें बिग फैमिली में रहने का। जब हम बड़ी फैमिली में रहते हैं, तो बड़ी फैमिली में दोस्तों क्या इसका फ़ायदा मिलता है, तो हमारे घर में कई बुज़ुर्ग हो जाते हैं, दादा, परदादा। तो दोस्तों, उनकी ज़िंदगी में चिंताएँ नहीं होती है, क्योंकि वो पोता-पोतियों को खिलाते हैं। और दोस्तों, पोता-पोतियाँ जब दादा की गोद में खेलते और पलते हैं, तो उन्हें बहुत बड़ा अनुभव मिलता है, बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है। क्योंकि दादा-परदादा जो हैं, ये अपने बचपन की बातें, अपने ज़िंदगी में फ्लेवर की बातें अपने पोते से शेयर करते हैं। और पोते जब उनकी गोद में खेल कर के बड़े होते हैं, तो दोस्तों आप बहुत अच्छा कुछ सीखते हैं। लेकिन आज के समय में क्या है, आज के समय में जॉइंट फैमिली नहीं है। आज के समय में बाप बेटे के साथ नहीं रहना चाहता है, भाई भाई के साथ नहीं रहना चाहता है, जैसे ही शादी होती है बस अपने बीवी के साथ अलग ही रहना चाहता है। ये बहुत बड़ा नुकसानदेह है। और पहले के समय में क्या होता थे दोस्तों, हमारे चाचा-चाची यानी कि दादा-दादी तक हमारे साथ रहते थे। इतनी बड़ी फैमिली होती थी और उस बड़ी फैमिली में 15 लोग, 20 लोग, 30 लोगों का एक घर में खाना बनता था। और यह खाना मिल-जुल के बनता था और घर में एक मालिक हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों, ये सब आज के समय में नहीं है। तो प्रयास करिए जॉइंट फैमिली रहने का। तो जॉइंट फैमिली रहने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। दोस्तों, बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों, मैनेज करिए, जॉइंट फैमिली में रहने का प्रयास करिए। और दोस्तों, अगला जो काम करना है, कभी किसी का बुरा मत सोचना। चाहे वो जाने-अनजाने में, ना तो कभी किसी के साथ बुरा करना, ना किसी का कभी बुरा सोचना। जब आप बुरा किसी का नहीं सोचेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, तो आपका बुरा नहीं होगा, आपका हित होगा। अगर ऐसी आप अपनी लाइफ़ में ये सारी चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, दोस्तों खुश भी रहेंगे, बीमारी से दूर भी रहेंगे। ये हमारा अपना खुद का भी प्रैक्टिकल है। और हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं दोस्तों, वो दोस्तों अपने आप को स्वस्थ और निरोग महसूस कर रहे हैं।